तो आज हम लोग क्लास 10वीं के सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे जो आपके आने वाले बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को एक बेहतरीन तरीका से देखिएगा और इस वीडियो के अंदर में हम आपको जो भी समझाने का प्रयास करेंगे आप लोग उसको एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए इस वीडियो के अंदर में हम लोग एक बेहतरीन तरीका से जानने का प्रयास करेंगे कि ये बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते किसको है। ये जो क्वेश्चन है बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होता है, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो आइए इस क्वेश्चन को एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ पे बहुराष्ट्रीय, बहु का मतलब होता है अनेक, बहुत सारे, और राष्ट्र का मतलब होता है देश, यानी कि वैसा कंपनी जो अपने देश के अलावा और बहुत सारे देशों में वस्तुओं एवं सेवाओं पर नियंत्रण करता है। यानी कि अपना देश में तो बेचता ही है सामान और इसके साथ साथ अपने देश के अलावा दूसरे देश में भी अपने सामान एवं वस्तुओं पर नियंत्रण करता है, अपने सामान को बेचता है। जैसे कि लेनोवो हो गया, लेनोवो है चाइना का कंपनी, लेकिन लेनोवो का सामान अपने इंडिया में भी मिलता है। लेनोवो का मोबाइल चलाते हो ना, लेनोवो का मोबाइल, लेनोवो का लैपटॉप हो गया, बहुत सारे देशों में चलता है। मुख्यालय मेन ब्रांच तो किसी एक देश में रहेगा, एक होता है ऑफिस, एक होता है मेन ऑफिस। जैसे कि लेनोवो एक कंपनी है जो चाइना की कंपनी है, तो मेन ब्रांच है चाइना में, लेकिन उसका बहुत सारा कार्यालय, बहुत सारा ऑफिस बहुत सारे देशों में है। उस ऑफिस की सहायता से जो है क्या करता है लेनोवो कंपनी अपना सामान बेचता है, लैपटॉप बेचता है और बहुत सारे मतलब कि प्रोडक्ट्स है, उत्पाद है। तो समझे, बहु का मतलब होता है बहुत, अनेक, राष्ट्र का मतलब होता है देश। वैसा कंपनी जो अपनी उत्पादन एवं सेवाओं पर नियंत्रण अपने देश के अलावा बहुत सारे देशों में करता है। वैसा कंपनी जो अपने देश के अलावा उत्पादन एवं सेवाओं पर नियंत्रण बहुत सारे देशों में करता है, तो वैसे कंपनी को कहते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी। जैसे कि कार्बन का मोबाइल, ये अपने इंडिया का कंपनी है, तो कार्बन का मोबाइल जो है सिर्फ इंडिया में बिकता है, चाइना में भी बिकता है, इसके बाद नेपाल में भी बिकता है, इसके बाद जो है पाकिस्तान में भी बिकता है। तो कार्बन मोबाइल का मेन ब्रांच तो हो गया कहाँ का, मेन ब्रांच हो गया इंडिया का, क्योंकि इंडिया में इसका जो है उत्पादन होता है और लेकिन बेचता है बहुत सारे देशों में। तो बिकता बहुत सारे देशों में है लेकिन मेन ब्रांच किसी एक देश में रहता है, तो वैसे कंपनी को कहते हैं हम लोग बहुराष्ट्रीय कंपनी। जैसे कि कोको कोला, कोको कोला कहाँ का कंपनी है, तो अमेरिका का कंपनी है। तो कोको कोला क्या है, अमेरिका में बिकता है, इंडिया में भी बिकता है, जापान में भी बिकता है, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान। तो वैसा कंपनी जो किसी एक देश में स्थित मुख्यालय से बहुत सारे देशों में उत्पादन एवं सेवाओं पर नियंत्रण करती है, उसी को कहते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप थोड़ा ही पढ़िए लेकिन उस बात को एक बेहतरीन तरीका से पढ़िए। रटना नहीं है, समझना है, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। लेकिन कब बढ़िएगा आगे, जब किसी भी बात को बढ़िया तरीका से समझिएगा तब ना। समझ गए। लेनोवो है, जैसे कि लेनोवो के बारे में बता दिए। जैसे कि सैमसंग दक्षिण कोरिया का कंपनी है, तो क्या सैमसंग मोबाइल सिर्फ दक्षिणी कोरिया में बिकता है, इंडिया में नहीं बिकता है, नेपाल में नहीं बिकता है, भूटान में नहीं बिकता है, बांग्लादेश में नहीं बिकता है, अमेरिका में नहीं बिकता है, सभी देशों में बिकता है। तो वैसा कंपनी जो अपने देश के अलावा दूसरे देशों में भी अपनी वस्तुएं एवं सेवाओं पर नियंत्रण करती है, तो वैसे कंपनी को कहते हैं हम लोग बहुराष्ट्रीय कंपनी। मेन ब्रांच तो रहेगा उस देश में जिस देश का है, लेकिन वो अपना ऑफिस बहुत सारे देशों में जहाँ जहाँ अपना सामान बेचता है तो बहुत सारे देशों में अपना ऑफिस खोल लेता है, कार्यालय खोल लेता है और उसी कार्यालय के माध्यम से अपना सामान, अपना प्रोडक्ट्स को जितने भी उत्पादन करता है उसको बेचने का काम करता है, लोगों को सेवा देता है। तो वैसे कंपनी को कहते हैं हम लोग बहुराष्ट्रीय कंपनी। एक बार आप लोग परिभाषा भी देख लीजिए। तो परिभाषा कहता है कि वैसा कंपनी जो किसी एक देश में स्थित मुख्यालय से अनेक देशों में उत्पादन एवं सेवाओं का नियंत्रण करती है, तो वैसे कंपनी को कहते हैं हम लोग बहुराष्ट्रीय कंपनी। जैसे कि लेनोवो हो गया, लेनोवो, इसके बाद हो गया कोको कोला, कोको कोला, लेनोवो, कोको कोला, पेप्सी, सैमसंग, ये सब क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनी है। और बहुत सारे कंपनी है, ओप्पो हो गया, वीवो हो गया, ये सारे कंपनी क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनी। तो समझ गए ना। तो देखिए आज से आप लोग प्रण कीजिए, संकल्प लीजिए कि जो भी कुछ पढ़ेंगे तो उसको समझ के पढ़ेंगे, क्योंकि समझा हुआ बात ज़्यादा दिन तक आपको याद रहेगा। रट के पढ़िएगा तो कभी ज़िंदगी में सक्सेस नहीं होइएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको जो भी पढ़ाया जाएगा वो समझा दिया जाएगा। आप लोग 100% इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए। आप लोगों को हम 100% समझा कर ही छोड़ेंगे, वैसे नहीं यहाँ पे आते हैं, वैसे दूसरे की तरह रटाने का काम नहीं करते हैं।
इसलिए बेहतरीन तरीक़े से समझने का प्रयास कीजिए, बेहतर से बेहतर का तलाश कीजिए हमेशा। समझ गए? तो समझ गए नहीं बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होता है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी का मतलब क्या हुआ? वैसा कंपनी जो किसी एक देश में स्थित मुख्यालय किसी एक देश में मेन ब्रांच रहेगा, मेन ब्रांच किसी एक देश में रहेगा, लेकिन वह अनेक देशों में उत्पादन और सेवाओं पर नियंत्रण करती है, तो वैसे कंपनी को कहते हैं हम लोग बहुराष्ट्रीय कंपनी। यहाँ पे देखिए बहुराष्ट्रीय शब्द से पता चलता है कि बहु मतलब होता है बहुत, राष्ट्र का मतलब होता है देश। वैसा कंपनी जो बहुत सारे देशों में, अपने देशों के अलावा बहुत सारे देशों में उत्पादन एवं सेवाओं पर नियंत्रण करती है, उसी को कहते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी। अब कितना विद्यार्थी कहेगा सर जी आप पहले क्यों लिख देते हैं? तो पहले इसलिए लिखते हैं ताकि हमको समय का बचत हो सके। अब यहाँ पे मान के चलिए हम बहुराष्ट्रीय कंपनी पढ़ाए समझाए, अब फिर लिखने के लिए जाएंगे तो ज़्यादा समय लग जाएगा। तो कम समय में एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ पढ़ाना है तो हमको पहले बोर्ड पर लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो ज़्यादा समय, एक तो समझाने में समय लग जाएगा, फिर उसके बाद हमको लिखने में समय लग जाएगा। तो वैसे में क्या होगा, समय तो ज़्यादा लग जाएगा लेकिन जो है कंटेंट आपको पढ़ाए कम जाएगा, इसलिए हम पहले ही लिख देते हैं। तो आप ये मत सोचिएगा सर जी आप पहले क्यों लिख देते हैं, हम नहीं समझते हैं, पहले मत लिखिए। बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट करता है पहले क्या लिखते हैं। अब तो पता चल गया हम पहले क्या लिखते हैं, पहले इसीलिए लिखते हैं ताकि हमको समय का बचत हो सके और कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा सके। समझ गए ना? ये लेनोवो कहाँ की कंपनी है? चाइना की कंपनी। कोको कोला अमेरिका का, पेप्सी का है, सैमसंग है दक्षिण कोरिया का। कार्बन कहाँ की कंपनी है? कार्बन मोबाइल तो इंडिया का कंपनी है। तो ये सारे कंपनी का मुख्यालय एक देश में है, लेकिन ये सारे कंपनी अपने सामानों को बेचता है बहुत सारे देशों में। अपने उत्पादन एवं सेवाओं के माध्यम से ये बहुत सारे देशों में सेवा देता है, काम करता है, बेचता है सामान। तो ऐसे कंपनी को कहते हैं हम लोग बहुराष्ट्रीय कंपनी। समझ गए ना? तो चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। देखिए अंतिम में एक बात कहना चाहते हैं, यदि आप लोग क्लास 10th में एक बेहतर अंक लाना चाहते हैं तो इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत ही पहले मैथमेटिक्स के ऑब्जेक्टिव के ऊपर, सोशल साइंस के ऑब्जेक्टिव के ऊपर, साइंस के ऑब्जेक्टिव के ऊपर, हिंदी के ऑब्जेक्टिव के ऊपर, मैथिली के ऑब्जेक्टिव के ऊपर पहले ही हम ऑब्जेक्टिव के रूप में वीडियो उपलब्ध करा दिए हैं, अपलोड कर दिए हैं वीडियो। आप लोग अगर उन सारे वीडियो को नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पे सर्च कीजिए GKS स्टडी सेंटर मैथमेटिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, GKS स्टडी सेंटर सोशल साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, GKS स्टडी सेंटर साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। यदि आप लोग उन सारे वीडियो को एक बेहतरीन तरीक़ा से देख लीजिएगा तो आने वाले समय में आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि हमने सारे क्वेश्चन को एक बेहतरीन तरीक़ा से समझाने का प्रयास किए हैं। अगर आप लोग इस वीडियो में कुछ भी समझे हैं, अगर कुछ समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये वीडियो को दूसरे लोगों के पास भी शेयर कीजिएगा, ताकि वह भी किसी भी बात को रटे नहीं समझे। इस प्रवृत्ति का बनिए, कम ही पढ़ना है, दिन में एक ही टॉपिक्स पढ़ेंगे। सोशल साइंस का एक टॉपिक्स पढ़ लेंगे, साइंस का एक टॉपिक्स पढ़ लेंगे, मैथ का एक टॉपिक्स, नया सीखते जाइए। एक ही बात को सीखेंगे, लेकिन उस बात को इस तरह से सीखेंगे कि दुनिया का कोई भी इंसान हमसे अगर उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ दे तो उसको हम ऐसे ही जवाब देंगे। लगेगा, अगर लोगों को लगना चाहिए कि लड़का पढ़ता है, तो लोगों को कब लगेगा कि आप पढ़ते हैं? जब आप किसी भी बात को एक बेहतरीन तरीक़ा से समझिएगा। यहाँ पे ये बैकग्राउंड का मत देखिए, पीछे में सर जी ये दीवार है, ये ऐसे है। आपका कर्तव्य क्या है? पढ़ना, समझना है, समझने पर ध्यान दीजिए। इधर उधर के बातों पर मत ध्यान दीजिए, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, इधर उधर गांव में तो बहुत सारा बात होते रहता है, तो सिर्फ पढ़ने पर ध्यान दीजिए। तो चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।